फाइल आपको सिर्फ पीडीएफ ही सबमिट करना है गाइस, ओके? ओके ओनली सर। पीडीएफ, दैट विल मेक द जॉब इजी फॉर, क्योंकि पीडीएफ में क्या होता है ना, डेटा भी मतलब कम एमबी में फॉर्म होता है और देखने के लिए भी इजी होता है, फॉर्मेट भी चेंज नहीं होता है, सो ओनली पीडीएफ इज एक्सेप्टेड, Yes, ओके? sir. या Okay, sir. ओके, सो या we have completed with rectifiers, right? We have Yes, sir. completed with यस rectifier. सर। We have Sir. seen half wave rectifier, full wave rectifier, sample problems on it, depending on all the parameters, right? So parameters are very simple. आपको सिर्फ ये summary chart देखना है, okay? So ये summary chart is very very important. This slide note it down that ये slide बहुत important है, okay? And then we have seen filters also, right? So filters में क्या होता है, कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग। तो देखिए फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि आपको अगर डायग्राम निकालना है फुल वेव रेक्टिफायर विद कैपेसिटर फिल्टर, राइट? इफ यू वांट डायग्राम विद फुल वेव रेक्टिफायर विद कैपेसिटर फिल्टर, हाउ यू कैन ड्रॉ? आपको अगर पूछा है ड्रॉ क्वेश्चन, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन फुल वेव रेक्टिफायर विद सी फिल्टर, क्या करेंगे आप लोग? बोलो। कैपेसिटर को रेजिस्टेंस से पैरेलल में लगा देंगे। वेरी गुड सर। खत्म, ओके? और फिर आउटपुट ऑफ द कैपेसिटर कैसा है? चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग। फिर अगेन Charging, discharging. डिस्चार्ज। अगेन चार्जिंग डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग, राइट? ओके, तो चार्ज कब होगा ये? यस सर। पहले हाफ साइकिल है तो D1 D2, D2 डिस्चार्ज कब होगा? D3, D4. D3 D4। हाँ, सुनिए सुनिए सुनिए, डिस्चार्ज जब डिस्चार्ज हो रहा है ना, तब ऑल डायोड्स कैसे रहेंगे? ऑफ रहेंगे। फिर से जब सेकेंड वेव में चार्ज होगा तो D3 D3 D4 ऑन होगा, D2 D1 क्यों? रिवर्स क्यों? में होगा। क्योंकि हमारे वेवफॉर्म्स तो ऐसे है ना, हमने देखा है आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज लाइक दिस, है ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो ये आपको एक्सप्लेन करना है, ये आपको एक्सप्लेन करना है, गेटिंग? यस सर। यस सर। So yeah, this is the thing, okay? So keep it simple, right? Because we have a lot to cover, right? And then this is what we can say, this is पर थे हम, right? Yeah, this was the problem, वो थोड़ा रश में हमने किया था, but this we will be covering in what we will be covering in our okay, yeah, we will be covering in our practical sessions, okay? तो रिपल फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? What is the ripple factor formula? What is the ripple factor formula? RMS of AC upon DC output. हाँ, RMS of AC upon DC output, ओके? सो देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल में हम क्या यूज करने वाले बताता हूँ, ओके? सो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि थेरोटिकल फॉर्मूला क्या है। थेरोटिकल फॉर्मूला इज दिस थिंग, राइट? आपको अगर थेरोटिकली फॉर्मूला चाहिए रिपल फैक्टर का, सो 1/2√3 FRC ऐसा है, वो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर दिया है या नहीं। So it is not given, right? So it is in our practical write-up that ripple factor मतलब क्या होता है कि कितना amount of AC है और कितना amount of DC है, right? Now let us suppose that ये आपका कौन सा एक्सिस है? ये आपका है y एक्सिस, ये आपका है x एक्सिस, ओके? तो ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग लेट अस सपोज यहाँ से चालू हो रहा है, तो यहाँ पे चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ये आउटपुट ऑफ रिपल फैक्टर है, करेक्ट? यस सर। ओके, यस सर। तो जीरो से लेकर सबसे ऊपर तक कितना वोल्टेज है? लेटेस्ट सपोज ये 100 वोल्ट है, ओके? तो ये VRPP जो है ना, VRPP, राइट? सो आर यू गेटिंग दिस थिंग? VRPP इज व्हाट? 1/FRLC इनटू VP रेक्टिफायर, मतलब पीक वोल्टेज, मतलब ये वोल्टेज, करेक्ट? आर यू गेटिंग? सो कैन यू गेट दिस VRPP फ्रॉम दिस? यस 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 सर। सर। ओके। यस सर। और इसका एवरेज मतलब, इसका डीसी एवरेज मतलब मैं यहाँ तक लेता हूँ, सो ये आपका डीसी एवरेज है इसका, सो VDC है, राइट? सो कैन यू गेट दिस रीडिंग डायरेक्टली फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस वेवफॉर्म? यस यस सर। सर। सो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर प्रैक्टिकली। तो ये वेवफॉर्म कहाँ पर देखेंगे हम प्रैक्टिकल में? CRO में, ऑसिलोस्कोप में, है ना?
यस सर। हाँ, तो ये सिर्फ ध्यान में रखिए, एंड सेम थिंग आई विल बी टेलिंग यू इन प्रैक्टिकल एंड वी विल सी दिस प्रैक्टिकली वर्किंग। ओके, एनी ओके सर। प्रॉब्लम इन दिस? सो ये आपको क्लियर कब होगा? जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना, तब क्लियर होगा। ओके, एनी प्रॉब्लम इन दिस? नो No, सर। sir. बट Sir. ये फॉर्मूला समझ गए आपको? ये फॉर्मूलाज है। ओके, नाउ डिपेंडिंग ऑन दिस फॉर्मूला, दिस क्वेश्चन इज ओनली फॉर यू टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल। जैसे ये आपको क्या है ना, जैसे ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशियो दिया है, ओके, तो आप प्राइमरी का वोल्टेज देख सकते हो, सेकेंडरी का वोल्टेज निकाल सकते हो। सेकेंडरी का वोल्टेज निकालेंगे तो सेकेंडरी का पीक पॉइंट आपको मिलेगा। यस नो? मतलब ये यस क्या सर। मिला आपको? व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट वीएम मिल गया आपको, राइट? सेकेंडरी पिक पॉइंट। यस, सो वीएम मतलब आप वीपी कंसिडर कर लीजिए, राइट? यस सर। ओके, उसके बाद में फिल्टर दिया है, सो वीआरपीपी मिल जाएगा आपको। आरएल दिया होगा, सी दिया होगा, ये दिया होगा। वेवफॉर्म में वीपी रेक्टिफायर का मिल गया, सो वी गॉट दिस वीआरपीपी। यस सर। Yes, sir. वीडीसी भी वेवफॉर्म से मिल सकता है, नहीं तो फिर आई कैन गेट इट फ्रॉम दिस फॉर्मूला। ओके, and then you can just take the ratio and then you can just find out the ripple factor, correct? Yes, Yes. sir. Yes, यस sir. सर। अभी अभी Yes. आपको अगर याद आया होगा तो व्हाट इज द रिपल फैक्टर इन हाफ वेव रेक्टिफायर? जिन्होंने रिवीजन किया है 28%. 1.21, राइट? और 1, हाँ, Yes, sir. 121%, नहीं तो फिर 1.21। तो यहाँ पर देखिए 1.21 से 0.039, तो रिपल्स कितना कम हो गया है? बाप रे बाप, है ना? बहुत कम हो गया ना। 121% से ओनली 3.9%। 3.9%। Yeah, so this is the advantage of adding a capacitor filter. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. So we will again. So the thing is that ये आपको 100% नहीं समझ में आया तो भी चलेगा. Why? Because we will have a 3 hours practical session on this. Okay? ओके सर। Okay, sir. So now let us start with a diode called as Zener diode, right? Zener diode दिखता ऐसे है, इसका सिंबल ऐसे होता है. Any problem in this? No, sir. नो No, सर। sir. No, sir. सो मैं पहले अपने तरीके से पढ़ाता हूँ, पहले यहाँ पर पढ़ाऊंगा, बाद में फिर पीपीटी पे रोल ओवर करेंगे, राइट? क्योंकि अगर मैंने पीपीटी पे पढ़ा है तो मुझे क्या लगता है कि यू विल नॉट बी अटेंटिव और आप सो जाएंगे। मैं अगर पीपीटी सामने रख के सिर्फ बात करूंगा तो, है ना? यहाँ पर कुछ लिखूंगा तो आप थोड़ा बहुत लिखूंगा और पैरेलली सर्किट ड्रॉ करूंगा ना। तो सुनिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे सीखा जाता है पता है? पीपीटी से नहीं सीखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे सीखा जाता है कि मैं कैसे सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, उसमें कैसे करंट फ्लो हो रहा है, ये आपको अगर लाइव दिखेगा तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, राइट? एंड दिस इज अ सब्जेक्ट, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। प्रोसीजर इसका ये है कि देखिए, अगर आपको ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझना है तो सिर्फ 3 स्टेप है, राइट? सबसे पहला स्टेप है रेगुलर अटेंड लेक्चर्स अटेंड करो, राइट? मतलब क्या होगा कि आपको कंसेप्ट समझ में आएंगे। सेकंड थिंग, सिर्फ लेक्चर होने के बाद में एक बार रिवीजन करो घर पे जाके। ओके, ये ऐसा ऐसा सर ने बताया था। हाउ मच टाइम इट विल टेक? इट विल टेक ओनली 10 मिनट्स, राइट? रिवीजन करने के बाद में, राइट, जो आपके मिड टर्म पेपर है वो प्रॉपरली दीजिए पढ़ के, मतलब वहां पर आपका ही रिवीजन होगा। ओके, एंड दैट्स इट, राइट? एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो फिर आपको फिर से ये सब्जेक्ट को टाइम देने का ज्यादा जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा, ओनली पीपीटीज के ऊपर से आप पढ़ने को जाओगे, देन इट विल बिकम समवॉट डिफिकल्ट फॉर यू। ओके, आपने कुछ कुछ लोगों ने इसको रियलाइज भी किया है, राइट? बिकॉज आई हैड सम कम्युनिकेशन विद मेनी गाइज एंड देन दे वर टेलिंग दैट ओके सर, ये ऐसा हो रहा है कि हमने लेक्चर मिस किया और फिर पीपीटी आपका है बट पीपीटी से पढ़ने पे नहीं समझ रहा है, राइट? So yes, now it will help you out, whatever lectures I have shared with you. Okay, so let us start with कहाँ पर गया cursor? Okay, so let us start with जेनर डायोड। diode. मैं बोलूंगा इसको ZD. Okay, so Zener diode जो है ना, Zener diode का सिंबल होता है ऐसा। Zener diode का सिंबल होता है, नॉर्मल डायोड का सिंबल यहाँ पर मैंने Z लिख दिया, Z दिख रहा है, मैंने Z लिख दिया, राइट? सो दिस इज द सिंबल ऑफ द Zener डायोड। ओके, तो जो Zener डायोड है ये कुछ काम का है? Zener डायोड है ये कुछ काम का है? यस नो? Yes, sir. यस सर। नहीं ना, कुछ काम का नहीं है अभी तक।
क्योंकि मैंने इसको सप्लाई नहीं दिया, बराबर है, तो मुझे जेनर डायोड बाइसिंग करना पड़ेगा, है ना। सो बायस करके हाँ Yes, sir. तो बाइसिंग मैं देखिए कैसे कर रहा हूँ, पॉजिटिव टू एनोड, नेगेटिव टू कैथोड, राइट। कैथोड। सो दिस इज Yes, sir. कॉल्ड एज आर, दिस इज कॉल्ड एज आर, राइट। सीरीज में लगा ना जिनर के, इसलिए आर एस, राइट। सो ये आर एस क्या होता है, सुनिए, हम प्रैक्टिकल दोनों ग्रुप ने किया है, सब ग्रुप ने प्रैक्टिकल किया, तो हमने आर क्यों लगाया था एलईडी के सामने, अगर आर नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, ज्यादा करंट फ्लो होगा, डिफेक्ट हो जाएगा। It will burst. तो डैमेज हो जाएगा। सो इसको क्या बोलते हैं, करंट लिमिटिंग रेजिस्टर, गेटिंग, ओके, समझ में आया। Yes, sir. या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं सीरीज रेजिस्टर, क्यों, क्योंकि ये सीरीज में है ना जेनर डायोड के, ओके, यस। Yes, sir. यस सर। तो रेफरेंस के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरा ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, तो मुझे पता है कि इन नॉर्मल डायोड, राइट, व्हेन आई एम कनेक्टिंग positive to anode, negative to cathode, right, what will happen, current will flow, what will happen, current will flow in the Zener diode, right, in the from positive to negative, and then I will पहले क्या होगा, पहले कट इन वोल्टेज तक कुछ नहीं होगा, और उसके बाद में सडनली as the voltage will increase, as the voltage will increase, your current will increase, and this is called as V gamma, इसको क्या बोलते हैं आप, threshold voltage, right. So in forward bias, right, your Zener diode will work same as your normal diode, समझ में आया। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो Zener diode यूज क्यों करते हैं, तो द रीजन इज दैट व्हेन इट इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस, व्हेन इट इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस, ये आपका Zener diode है, रिवर्स बायस में लगाता हूँ, रिवर्स बायस मतलब क्या, नेगेटिव टू एनोड, पॉजिटिव टू कैथोड, कैथोड। या सो देखिए Zener डायोड का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है वो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन एप्लीकेशन, राइट। सो जब हम रिवर्स बायस में लगाएंगे ना, तो नॉर्मल डायोड क्या करेगा बोलिए, चलो नॉर्मल आम जिंदगी, मिनट जिंदगी पता है ना आपको, तो नॉर्मल डायोड में क्या होता है बोलिए, नॉर्मल डायोड में वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो एंड दैट करंट इज ड्यू टू, बोलिए, ये क्या आपका, ये वोल्टेज V ब्रेक डाउन वोल्टेज, राइट, और उसके बाद में क्या होगा, large amount of current will flow through the Zener diode, right, large amount of current will flow through the Zener diode, and then normal diode में क्या होता है, large amount of current will flow and then the diode will become damage, बराबर है, Damage here. Yes. हाँ, and then this is the current which is called as I naught, क्या बोलते हैं इसको, reverse saturation current, correct, yes no, यस Yeah. सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. so सुनिए Zener diode में क्या होता है, Zener diode when it is operated in reverse bias, right, we get a current called as, current will flow in the Zener diode, that current is called as Zener current, क्या बोलेंगे इसको, Zener current, इसको मैं IZ बोलता हूँ, क्या करंट बोलेंगे, Zener current, and the speciality of the Zener diode is it will not get damage in the reverse bias, normal diode reverse bias में damage होता है, Zener diode will not get damage in the reverse bias, समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए क्या होता है, Zener डायोड जब रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे ना हम, तो करंट पहले फ्लो नहीं होगा, ओके, एंड देन द पॉइंट इस पॉइंट के बाद में क्या होगा, यू कैन सी दिस इज द करंट एक्सिस, राइट, ये कौन सा एक्सिस है, करंट एक्सिस है, राइट। Taxi. So at this point what happens, you know, at this point your current will start increasing in the Zener diode, okay, लेकिन वोल्टेज कैसा रहेगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है ना वोल्टेज, yes no, Yes, sir. हाँ? So the Yes, point, sir. the point at which the Zener diode will start conducting, right, the point at which the Zener diode will start conducting, right. So after that point, if you observe the voltage across that is called as constant, that voltage is constant, correct, can you see, this voltage is Yes, almost sir. constant, and this voltage sir. is called as Vz. What is the voltage across the Zener diode when it is in reverse bias? So that voltage is called as Zener voltage. Getting?
Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, तो ये डायोड डैमेज ही नहीं होगा क्या? फिर भी हम रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ा रहे, तो ये डायोड डैमेज होगा क्या? हाँ, एट सम पॉइंट इट विल गेट डैमेज, राइट? सो इस पॉइंट के बाद में अगर फिर भी इसके ऊपर अगर करंट बढ़ेगा तो ये डैमेज हो जाएगा. सो दिस इज द मैक्सिमम करंट which is allowed to flow in the diode, and this is a minimum current after which the diode will start conducting, right? So सुनिए, क्या हो रहा है, डायोड काम कब कर रहा है? बिटवीन टू करंट्स, आईजेड मिनिमम, इसको क्या बोलते हैं? आईजेड मिनिमम, इसको क्या बोलते हैं? आईजेड मैक्सिमम. समझ आ रहा है, राइट? सो इस रेंज में, राइट, आफ्टर दिस अगर आईजेड मैक्सिमम के ऊपर करंट जा रहा है, सो कैन आई ड्रॉ इट विथ रेड कलर? इसके बाद में क्या होगा? जीना डायोड क्या होगा? यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पर डैमेज हो जाएगा, राइट? ओके, Yes, sir. एंड Yes, ये sir. कौन सा करंट है? ये मिनिमम करंट है. यहाँ पर क्या होगा? इट विल स्टार्ट Conducting. Conducting. right? And what is the voltage across the Zener diode in reverse bias? Vz. Okay, and the when the diode will have Vz across it, right, and when the current is between Iz minimum to Iz maximum, Zener diode will work very good, correct? Yes, sir. Yes, sir. And Yes, sir. and this range is called as range of operation of ZD. Zener diode किस रेंज में ऑपरेट कर सकता है? बिटवीन IZ मिनिमम टू IZ मैक्सिमम. मतलब करंट उसमें IZ मिनिमम से ज्यादा चाहिए, लेकिन IZ मैक्सिमम से कम चाहिए. अगर इससे ज्यादा होगा तो इसके ज्यादा होगा, IZ मैक्सिमम के ज्यादा होगा तो डैमेज हो जाएगा, कम होगा तो यू विल नॉट गेट VZ अक्रॉस इट. वो वोल्टेज कुछ भी रह सकता है, VZ से कम कुछ भी रह सकता है. गेटिंग? यस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. I naught as discussed is the saturation current, right? And VZ occurs due to the breakdown. तो breakdown हम बाद में देखेंगे, okay? But in reverse bias, I can say that Zener diode have two things, right? So हम बोलेंगे Zener diode का क्रॉस वोल्टेज रहता है VZ, okay? And इसका कुछ रेजिस्टेंस रहेगा RD, right? Dynamic resistance, but or we can say RZ, resistance of the Zener diode. We will neglect this thing, but we can replace this Zener diode with a battery. अगर आपको इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है तो आप रिवर्स बायस में Zener diode को एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हो जिसका वोल्टेज रहता है VZ. ओके, हम नॉर्मल डायोड को रिवर्स बायस में किससे रिप्लेस करते थे? ओपन सर्किट से. लेकिन यहाँ पर ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं. समझ में आया? Yes, sir. Okay, Yes, sir. good. Yes, sir. Now see here. Now ये जो Zener डायोड है, ओके, ये तो नॉर्मल डायोड जैसा ही है ना, ये आपके नॉर्मल डायोड जैसा है, ओके? तो टू टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन्स आर ऑकरिंग इन द Zener डायोड, राइट? सो ये आपका हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें होल्स है, ये हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है. एंड देन सी, if I'm connecting a battery, राइट? सो ये फॉरवर्ड बायस में गया, रिवर्स बायस में गया, Reverse bias. रिवर्स बायस में गया. ओके, सो व्हाट विल हैपन, यू नो, यहाँ पर क्या हो रहा है पता है क्या? यहाँ पर ये हो रहा है कि ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ द पावर सप्लाई, राइट, वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? कैन आई से दिस इज इलेक्ट्रिक Field intensity. field intensity will get created across the diode, right? And when, well, let us say that at 5 volts, when it is in reverse bias, right, the electric field intensity that is created across the diode, that is 3 into 10 to the power 5 volts per centimeter. इतना ज्यादा electric field intensity होता है. And then if this electric field intensity is there, what will happen, you know, this bond will become weak, this bond will break, and then what happens, you know, this electrons will start moving here and there, and we will get the current, right? And that current is called as IZ. Getting? Yes, Okay. sir. Yes, sir. So सुनिए, ये क्या है? Due to the application of electric field intensity, the pair holes and electrons pairs which are in the barrier, right, region, that will break, and
breakdown will occur, right? And this breakdown is due to the application of कौन है? this is due to the application of very high electric field Electric field intensity. this breakdown is called as this breakdown is called as Zener breakdown. समझ में आया? Yes, sir. Yeah, Yes, this sir. breakdown is called as Zener breakdown. So I think that you are able to understand what I'm telling, right? Yes, sir. Yeah, we are able. Okay. Now दूसरे प्रकार का ब्रेकडाउन होता है राइट इन Zener diode, that is called as avalanche breakdown. तो ये क्या होता है पता है क्या? सुनिए, ये इसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट हो रहा है, ये ब्रेकडाउन हो गया. अभी क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, राइट? एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, करेक्ट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होगा? एक आपका इलेक्ट्रॉन होल पेयर है. ये इलेक्ट्रॉन ये मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर को कोलाइड करेगा, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी है. तो इलेक्ट्रॉन होल को पेयर को कोलाइड करेगा तो क्या होगा? दिस इलेक्ट्रॉन होल पेयर विल ब्रेक, राइट? तो देखिए, शुरू का पहला एक इलेक्ट्रॉन था और अभी क्या हुआ? इसमें का एक इलेक्ट्रॉन, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 free electrons. तो ये 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी आगे जाकर 2 इलेक्ट्रॉन होल पेयर को ब्रेक करेंगे, बराबर है? फिर ये क्या होगा? कितना फ्री इलेक्ट्रॉन? 4. They will be in multiples. या वेरी गुड. तो पहले एक था, बाद में 2 हो गए, बाद में 4 हो गए, आगे कितने होंगे? 8 होंगे, फिर 16 होंगे, राइट? सो क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, correct? Yes, sir. No? Okay, so in reverse breakdown current flows due to the minority charge carrier. Okay, बराबर है ना? तो जो चार्ज कैरियर है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? सो व्हाइल मूविंग दिस विल कोलाइड विद द इलेक्ट्रॉन होल पेयर और कोवेलेंट बॉन्ड एंड इट विल break the bond, and again this electron will collide with another electrons and it will again break the bond, जैसे यहाँ पर बताया. So what is happening, यहाँ पर this free electrons are getting multiplied, so this phenomenon is called as carrier multiplication. क्या बोलेंगे इसको? Carrier Carrier multiplication, right? Carrier multiplication occurs in avalanche breakdown, right? And this process of getting this carrier multiplication is called as avalanche effect. क्या बोलेंगे इसको? Avalanche effect. Okay, so avalanche breakdown में क्या होता है? Carrier multiplication होता है और avalanche breakdown होता है. तो Zener diode में कितने प्रकार के breakdown occur होते हैं? 2 प्रकार के. एक होता है आपका Zener breakdown which is due to application of very high field electric intensity, and second is due to application of or second is due to avalanche breakdown, right? And why? What is avalanche breakdown? Carrier multiplication will occur, and then avalanche effect will be there, and due to that avalanche breakdown will occur. So these are the 2 breakdowns which occurs in the Zener diode. Any problem in this? No, sir. No, sir. Easy है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Attendance. सर एक बार ब्रेकडाउन होने के बाद कैन इट बी यूज्ड अगेन? हाँ, yes, you can use it again. So ये ब्रेकडाउन जब होगा ना तो करंट फ्लो होना चालू होगा, बराबर है? देखिए स्लाइड को देखिए, जब ब्रेकडाउन होगा तब क्या होगा? करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा. So what is the minimum amount of current which is getting flowing? तो ब्रेकडाउन कहाँ पर हो रहा है? ब्रेकडाउन यहाँ पर हो रहा है, बराबर है? ब्रेकडाउन होगा, I minimum. इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो करंट भी बढ़ेगा, राइट? कितना बढ़ने दे सकते हैं हम? IZ में I max. उससे ज्यादा करंट फ्लो होगा तो क्या होगा? आपका डायोड डैमेज हो जाएगा. Damage हो जाएगा. सिंपल है ना? Yes, sir. Okay, good. So now your topic is why we are using this Zener diode. So application, right? So application is we will use this Zener diode as Voltage regulator. very good voltage regulator. Getting? तो इसका मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, राइट? लॉजिकल एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, देखिए Zener diode ऐसा है आपका, यहाँ पर दे दिया मैंने पॉजिटिव वोल्टेज, यहाँ पर दे दिया निगेटिव, बराबर? Zener डायोड कौन से बायस में गया?
रिवर्स बायस में? रिवर्स बायस। Reverse bias. ओके ओके। अभी सुनिए, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस जेनर डायोड? व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस दिस जेनर डायोड? VZ. कांस्टेंट होता है ना VZ? Yes, sir. लेट अस से ये 12 वोल्ट है, चलेगा? ओके ओके, ये रेजिस्टर को क्या बोलेंगे? आर एस, करंट लिमिटिंग रेजिस्टर और सीरीज रेजिस्टर, करेक्ट? यस Yes. सर। Yes. ओके, अभी देखिए, आउटपुट ऑफ कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। मतलब अगर मैंने आपका एक्स एक्सिस लिया तो ये लेटेस्ट से 12 वोल्ट्स है, तो ये 12 वोल्ट्स कांस्टेंट मिल रहा है मुझे? यस सर। Yes, sir. इट विल बी कांस्टेंट। Yes, sir. चार्जिंग डिस्चार्जिंग। ये आउटपुट ऑफ कैपेसिटर फिल्टर है, ये मैंने यहाँ पर दे दिया, राइट? दिस इज आउटपुट ऑफ कैपेसिटर फिल्टर, ये आउटपुट यहाँ पर दे दिया। ओके, अभी मैं क्या करूंगा पता है? जो आरएल है ना, ये इसे अक्रॉस लगा दूंगा। व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट पुट आरएल अक्रॉस दिस, मतलब आपका जो लोड है यहाँ पर, राइट? बोलिए, वोल्टेज इन पैरेलल इज Load. वोल्टेज इन पैरेलल इज रेजिस्टेंस सर सेम, राइट? Yes, sir. तो आपको कांस्टेंट वोल्टेज मिल रहा है 12 वोल्ट्स, Yes, sir. तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा? 12 वोल्ट्स, एकदम स्ट्रेट लाइन। यस सर यस नो? Yes. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. हाँ, सिंपल है ना? वो जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, यस सर। करेक्ट? यस सर सिंपल है। ओके, Yes, sir. Yes, वेरी sir. वेरी इंपॉर्टेंट। सुनिए, इसमें जो करंट जा रहा है, ये करंट यहाँ पर जाएगा। कौन सा करंट बोलूं मैं इसको? आई एल, चलेगा? यस सर। Yes, जेनर sir. डायोड में कुछ करंट है, इसको क्या बोलूं मैं? आई। आई जेड। Z. तो ये जो करंट है, ये टोटल करंट है, आई, राइट? और वी कैन आल्सो कॉल इट एज आई एस, राइट? सो मैं आई एस Yes, sir. मतलब आई ही बोलूंगा, चलेगा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Correct? And this is nothing but your VL, or you can say it as output voltage V naught. Yes? यस सर। Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So अभी now there is one property of a Zener diode that इसको भी मैंने logically explain किया, mathematically भी explain करना है मुझे. Okay, so it will take some time. So can we do it tomorrow? कल करेंगे इसको explain. Yes, sir. Yes, sir. सर। Okay, Yes, sir. इसमें थोड़ा इक्वेशंस लिखना पड़ेगा, वो 2 इक्वेशंस मैं देता हूँ आपको। ओके, Okay, सुनिए sir. सुनिए, ये 2 इक्वेशंस देता हूँ। यहाँ पर जो वोल्टेज है, राइट, यहाँ पर जो वोल्टेज है इन दोनों के बीच में प्लस माइनस, सो कैन आई से दिस इज योर इनपुट वोल्टेज? यस नो? यस सर। ओके, Yes, sir. सो यहाँ पर प्लस माइनस VZ है। कैन यू अप्लाई KVL हियर? राइट, दिस इज लूप या यू मे। फ्रॉम लूप नंबर 1। KVL छोड़िए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितना वोल्टेज दिया उतना कंज्यूम होना चाहिए। तो इनपुट वोल्टेज, इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट? वी IS इनटू IS नहीं, I बोलता हूं मैं इसको। ओके, I इनटू आई इनटू आरएस। वेरी गुड, I इनटू RS। तो ये जो वोल्टेज है, ये कुछ यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, बाकी जीनर के अक्रॉस जा रहा है। जीनर के अक्रॉस वोल्टेज कौन सा है? VZ। आई जेड इनटू V2। VZ बोल दूंगा इसको, सीधा वोल्टेज ही है ना। यस Right? यस सर। या सो इसको मैं बोलूं, ये क्या कैसे आया? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से। अगर नहीं समझ में आया तो सीधा ये जितना सप्लाई किया है उतना डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ जाएगा अक्रॉस। कंजर्वेशन लॉ। अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना? I इनटू RS प्लस वोल्टेज ड्रॉप VZ, करेक्ट? यस नो? यस सर। Yes, sir. ओके, और सेकंड में KCL से लिखता हूँ, राइट? नहीं तो सिंपल तरीका, इसमें से करंट कितना आ रहा है? I। तो I जो है या ये 2 साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक जा रहा है IZ में, दूसरा जा रहा है लोड में। सो कैन आई से I इज इक्वल टू IZ प्लस IL? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सिंपल है। यस सर। सो ये 2 इक्वेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस 2 इक्वेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ अभी सुनिए, Okay. ये यहाँ से अगर मुझे V in पता है, I का वैल्यू क्या निकलेगा? V in माइनस VZ, बाय आरएस। right? So this is equation number A,
This is equation number B and this is equation number C, which are very very important. आज घर पे जाकर एक बार पढ़ लीजिए कैसे आया. अगर अभी समझ में आया then no tension. Okay, any problem in this? No, sir. No, sir. Great. No, sir. Great. तो Zener diode देखिए ऐसा दिखता है. फिर उसके बाद में क्या होता है, तो ये हमारा आउटलाइन है. सो इंट्रोडक्शन, Zener diode इज अ सिलिकॉन डायोड, राइट. और किसके लिए यूज होता है? रिवर्स ब्रेकडाउन में ऑपरेशन के लिए यूज होता है, राइट. सो टिपिकली इट प्रोवाइड्स द स्टेबल वोल्टेज, ओके, फॉर द पावर सप्लाई. तो ये सर्किट है आपका, हमने जो देखा है वही सर्किट है, राइट. Yes, sir. Yes, sir. देन वी कैन से दैट कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, Zener ब्रेकडाउन होता है, राइट. सो Zener सी कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, दैट दिस PN junction diodes, right, they are somewhat highly doped, okay. See, you can see this point, Zener diode is very highly doped, heavily doped, right, so that the breakdown voltage will be less, okay. And this graphs we have seen, both the graphs, right. Yes, sir. Yes, sir. And then breakdown characteristics, IZ के नी करंट भी बोलते हैं. IZ मिनिमम को क्या बोलते हैं हम लोग? नी करंट. Knee current. और IZ टेस्ट करंट कहाँ पर रहेगा? हमेशा IZ मिनिमम और IZ मैक्सिमम के बीच में रहेगा. मतलब कौन सा भी करंट अगर टेस्ट करवाना है, नहीं तो कभी भी करंट कब कितना रहना चाहिए बिटवीन IZ मिनिमम एंड IZ मैक्सिमम, वो भी देखा है. अगर IZ मिनिमम से नीचे रहेगा करंट तो डायोड चालू ही नहीं होगा. IZ मैक्सिमम के बाद में जाएगा तो फिर क्या होगा? खराब हो जाएगा, ओके. और फिर दो ब्रेकडाउन देखे हमने, Zener ब्रेकडाउन एंड avalanche ब्रेकडाउन, राइट. Avalanche break. हाँ, तो Yes, ये हो sir. गया. हाँ, so these are the characteristics, right. Practically we can replace the Zener diode with a voltage and Zener resistance, लेकिन Zener resistance को हम फिर से neglect करेंगे, चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And then Zener diode, this is the main point where means we will be concentrating Zener diode as a voltage regulator. तो ये दोनों मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, okay. And then we will have a numerical on Zener diode and that's it, okay. That will be the end of diodes, okay. And LED, I will just keep it as a study assignment for you, क्योंकि LED आपको पता है, right? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So that is your unit number 1, which we will be concluding tomorrow. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Great. क्या बचा है बोलिए? Attendance. Attendance. अटेंडेंस के लिए लिंक है आपके पास? नहीं नहीं है, चलो दे देता हूँ. No, sir. ओके. Oops. यार सॉरी, ये अटेंडेंस का था. हाँ शायद उस पे तो Just 1 second. Just give a little for attendance. I will stop sharing my screen. And can you feel it? yes sir. Can you feel it? No, sir. We have link. No, sir. No, sir. Accepting request. ये भी देखिए. Just see. Yes sir.